हो गए। आपने बात बोली थी, लीडर वो नहीं होता जो पैसा कमाता है, लीडर वो होता है जिसकी टीम पैसा कमाती है। आप सफल हो गए, लेकिन उन लोगों की सफलता तक मत रुकना जिन लोगों की वजह से सफल हुए। तो सर जीवन भर जब तक काम करेंगे तब तक ग्राउंड पे रहेंगे। 16-17 साल हो गए, थकावट नहीं होती? नहीं सर, थकावट तब होती है जब इंसान मेहनत करे और वो मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट ना हो। जब इंसान की मेहनत रिजल्ट में कन्वर्ट होती है, ना थकावट होती है, ना नेगेटिविटी आती है, कुछ नहीं आता है। मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग मतलब आपका पैशन बन चुका है? पैशन है सर, खून में घुस चुकी है, खून हो चुकी है, अब कोई निकाल नहीं कोई नहीं सकता। निकाल सकता सर। आपका ब्लड आएगा डायरेक्ट सेलिंग पॉजिटिव है, स्लीपर्स पॉजिटिव? AWPL पॉजिटिव। तो रितेश सर, अपनी वो 5 खूबी बताइए जिन्हें फॉलो करके आज आप इस मुकाम पे पहुंचे। अपनी खूबी बताना तो मियाँ मिट्ठू बनने के लायक तरीके से है, लेकिन फिर भी सर रियली मैंने जिन चीज़ों को फॉलो किया है उसमें सबसे पहली चीज़ है 100% पॉजिटिविटी। मैं जिस दिन से डायरेक्ट सेलिंग में आया हूँ, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा देखे जीवन में। मैं परेशान हुआ हूँ, लेकिन नेगेटिव कभी नहीं हुआ। परेशान होने में और नेगेटिव होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। आज एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए मैं कभी नेगेटिव नहीं हुआ। दूसरी चीज़, इस काम को मैंने लगातार किया है, हर दिन किया है, लगातार किया है, क्योंकि एक दिन करने 4 दिन करने से, छोड़ने से कभी सफलता नहीं मिलती है। लगातार किया है, कोई इवेंट हो, कोई फंक्शन हो, कोई ट्रेनिंग हो। कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी एंड परसिस्टेंसी जो फॉर्मूला बताया जाता है, मैंने उसको हमेशा किया है। और कोई इवेंट, कोई ट्रेनिंग, कोई सेमिनार, कोई मीटिंग, इस पूरे करियर के दौरान मैंने कभी कोई नहीं छोड़ी है। किसी भी परिस्थिति में? किसी भी परिस्थिति में कुछ भी हो, मैंने कभी किसी मीटिंग को डायरेक्ट सेलिंग की नहीं छोड़ा है। उसके बाद जो अप्लायंस हैं हमारे, जिन्हें लाइफलाइन बोला जाता है, उनकी बातों को मैंने इफ़ बट किंतु परंतु ना लगाते हुए ब्लाइंडली फॉलो किया है। क्योंकि अपलाइन इस दुनिया का, इस डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया का वो शख्स है जो आपका कभी बुरा नहीं चाह सकता, क्योंकि हमारी तरक्की एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के साथ है। तो ये बातें थी जीवन में जिन्होंने आज यहाँ तक पहुँचाया है। पांचवी? पांचवी चीज़, डर नहीं लगता सर। डर नहीं लगता कभी भी, अरे कभी डर नहीं कभी लगता? डर नहीं लगता है मुझे। गब्बर सिंह ने बोला था, जो डर गया वो मर गया। बहुत खूब, बहुत खूब। रितेश सर, ये बताइए, एक डायरेक्ट सेलर जो सुबह घर से निकले, उसके पास क्या क्या टूल होना चाहिए मार्केट करने के लिए? सबसे पहले तो वो अपने आप को अपडेट रखे, क्योंकि एक बात बोली जाती है, जो दिखता है वो बिकता है। कोई व्यक्ति हमारा फोल्डर, प्लान, प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ें बाद में देखता है, सबसे पहले वो हमें देखता है, हमारा ड्रेसिंग सेंस देखता है। तो सबसे पहले ये अच्छा होना चाहिए। उसके बाद हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी होनी चाहिए, बताने का तरीका, कॉन्फिडेंस, ये अच्छा होना चाहिए। और तीसरी और एक महत्वपूर्ण बात है कि डेमो प्रोडक्ट हमेशा हमारे पास होना चाहिए। ये डेमो की सर बड़ी ताकत है। हम हिंदुस्तानी लोग हैं, इमोशनल लोग हैं, जिसका खा लेते हैं, टेस्ट कर लेते हैं। आपने कई बार हमने देखा है, हम ठेले पे जाके पूछते हैं, भैया अमरूद क्या भाव दिया है, तो रेट बताने से पहले काट के दे देता है कि देखो भैया बहन जी कितना मीठा है। मिठाई वाले से पूछते हैं बर्फ़ी कैसे, तो एक पीस हमारे हाथ में दे देता है। सही दे देता है। और हमने देखा है कि जिसका खा लिया उस दुकान से हम वापस नहीं वापस नहीं, वहाँ पैसा दे के आते। पैसा दे के आते। तो डेमो में बड़ी ताकत है। जिसको भी हम मिलने जा रहे हैं, जिसको भी, जैसे हमारा प्रोडक्ट है डेंटोडॉक है, तुलसी है, ये हमारे बड़े शानदार डेमो प्रोडक्ट हैं। तुलसी के ऊपर 1 घंटा लेक्चर देने से अच्छा है 2 बूंद पिला दो। डेंटोडॉक पे 1 घंटा बोलने से अच्छा है थोड़ा सा टेस्ट करा दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि डेमो प्रोडक्ट हमारे साथ होना ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति को हमने डेमो नहीं दिया तो उसके लिए समझाना बेकार है। मतलब हम जितनी जगह आज हमने मीटिंग करी डे में, अगर हमारे पास प्रोडक्ट, डेमो प्रोडक्ट नहीं है, तो उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा जितना मिल सकता था। जी सर, डेमो में बड़ी ताकत है। रितेश सर, फिर ये भी बताइए कि जो हमारी ट्रेनिंग होती है, फ्राइडे ट्रेनिंग होती है और संडे सेमिनार, उसमें भी डेमो प्रोडक्ट होना चाहिए? हाँ जी सर, एवरीवेयर। हमारे बैग में, हमारी ट्रेनिंग में कोई भी व्यक्ति, जितने भी लोग आ रहे हैं, हमारी तुलसी पी रहे हैं, शो में हमारे लोग आ रहे हैं, या संडे सेमिनार में हमारे लोग आ रहे हैं, एक चीज़ों को सुन रहे हैं और साथ के साथ उसको टेस्ट करके देख रहे हैं। अब मैं कितना ही बोलूँ आपको कि सर ये आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, लेकिन जब तक आप उसको टेस्ट नहीं कर लोगे तो फील नहीं कर पाओगे। तो ट्रेनिंग में डेमो प्रोडक्ट होना चाहिए और दिखना चाहिए लोगों को, क्योंकि बताने में, दिखाने में और टेस्ट कराने में बहुत फ़र्क होता है। वैसे प्रोडक्ट बेस्ड जो इथिकल डायरेक्ट सेलिंग है वैसे ही होनी चाहिए, इसके रिजल्ट लोगों को ज़्यादा मिलेंगे। ऐसी एजुकेशन हर व्यक्ति को डेवलप करनी चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे भी लग रहा है कि अगर लोग ऐसे काम करेंगे तो उनके रिजल्ट 4-10 गुना बढ़ जाएंगे, 10 गुना मुझे लगता है। वही 10 में 10 वाला फॉर्मूला यहाँ पर लागू हो जाएगा। लागू हो जाएगा। सर, यहाँ डायरेक्ट सेलिंग में समय समय पर ट्रेनिंग होती रहती है। कभी कभी रेजिडेंशियल ट्रेनिंग होती हैं, कभी 10 कदम जैसी 2 दिन की ट्रेनिंग होती है, कभी डे की ट्रेनिंग होती है।
कई डायरेक्ट सेलर कहते हैं यार वो पिछले साल मैंने रेजिडेंशियल ट्रेनिंग सीक्रेट ऑफ सक्सेस तो अटेंड कर ली थी, अब तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है, वही तो होगा जो पिछली बार हुआ था। ऐसे कि बार फ्राइडे वाली ट्रेनिंग में यार अब मैं इस बार हर बार क्यों फ्राइडे फ्राइडे मुझे जाना है, वही तो ट्रेनिंग होगी जो पिछली बार हुई थी। या 10 कदम में मुझे क्यों जाना है। तो ये आपके अनुसार उन्हें जाना चाहिए या एक बार ट्रेनिंग बहुत है? 100% जाना चाहिए सर, 100% जाना चाहिए, 100% जाना चाहिए, बार बार। बार बार जाना चाहिए। और जब तक वो खुद स्टेज पे आके उस ट्रेनिंग को लेना आना शुरू कर दे, उसे तब तक जाना चाहिए। कोई व्यक्ति क्रिकेट खेलने आता है, हद से ज़्यादा टैलेंट लेके आता है, जब भी उसका इंडियन टीम में सिलेक्शन होता है, इसके बावजूद वो डेली प्रैक्टिस करता है। अब क्रिकेट का महान प्लेयर था सचिन तेंदुलकर, उसे क्या ज़रूरत है डेली प्रैक्टिस करने की, लेकिन वो भी एवरीडे प्रैक्टिस करता है। उसकी एक लास्ट स्पीच मुझे बड़ा अच्छे से याद है। किसी पत्रकार ने पूछा था सचिन से कि सर आपको कैसे विचार आया कि मुझे क्रिकेट छोड़ना चाहिए, तो उसने बोला कि एक दिन जब मैं सुबह 4 बजे प्रैक्टिस को उठा तो मुझे ऐसा लगा कि आज प्रैक्टिस को जाने का मन नहीं है, तो उस दिन मुझे विचार आया कि अब क्रिकेट को अलविदा बोलने का टाइम आ गया है। तो प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, बार 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 बार, जब एक चीज़ को बार बार ट्रेनिंग में जाएंगे, बार बार सुनेंगे, बार बार सीखेंगे, तो धीरे धीरे अपडेशन अपने आप हो जाती है। रितेश सर, बड़ी क्लियरिटी आज आपने करी और मुझे भी बड़ी क्लियरिटी हुई है कि ट्रेनिंग में जाने का मतलब ट्रेनिंग लेना नहीं है, ट्रेनिंग में जाने का मतलब वैसा ट्रेनर बनना है जैसा सामने वाला है। तो ट्रेनर बनने के लिए तो 100 ट्रेनिंग भी कम है। जी सर, एक ट्रेनिंग से 1% भी अपडेट करेंगे तो 100 ट्रेनिंग से 100% अपडेट। मतलब जब तक आप ट्रेनर ना बन जाएं कोई ट्रेनिंग ना छोड़ें। और ट्रेनर बनने के बाद भी यदि अपने से बड़ा लीडर अपने से अपलाइन अगर कोई ट्रेनिंग दे रहा है तो मैं 100% उस ट्रेनिंग में बैठना चाहिए, क्योंकि जहाँ हम जाना चाहते हैं मेरा अपलाइन वहाँ पे जा चुका है, वहाँ का रास्ता जानना ज़रूरी है। बहुत खूब रितेश सर, बहुत खूब, बहुत बहुत नॉलेजेबल बात आपने बताई। रितेश सर, ये तो आपने ट्रेनिंग के बारे में बताया और ये बड़ी क्लियरिटी करी कि क्यों जाते हैं। अब मुझे बताओ, जो मेगा फंक्शंस होते हैं, जो बड़े बड़े फंक्शंस होते हैं, जैसे दिल्ली में होते हैं या विजय रथ होते हैं, तो फंक्शंस भी जैसे कोई एक बार देख लेता है तो बोला यार अब क्या जाना है, मैं तो फंक्शन देख चुका हूँ। या सेमिनार भी में भी हर संडे सेमिनार भी होते हैं। जी सर, जी तो सर। हम तो हर बार ही बुलाते हैं सेमिनार में, जितने भी लोग जो है ना भाई सभी आओ, सभी को चाहे गेस्ट आए चाहे ना आए, पर तुम आओ। तो कहते हैं यार हमारा गेस्ट ही नहीं है तो हम क्यों हम जाएं। जाके क्या। और हम पिछली बार तो गए थे तो इस बार क्यों जाएं। गेस्ट होगा तो जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। ऐसे मेगा फंक्शन होते हैं कि मेरी डाउनलाइन में तो कोई जा नहीं रहा तो मैं फंक्शन में क्या करूँगा। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं जाना सर, चाहिए? मेरा मानना यही है, 100% जाना चाहिए। क्योंकि मेगा फंक्शन क्यों होते हैं जानना हमें ज़रूरी है। मेगा फंक्शन से एक एनर्जी मिलती है, हमें एक ताकत मिलती है, एक विश्वास मिलता है वहाँ जाके कि मैं इस बिज़नेस में क्यों आया हूँ, मेरा अस्तित्व क्या है इस बिज़नेस में। अच्छा, मैं लोगों से पूछता हूँ, हम किसी तीर्थ धाम पे जाते हैं, हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम कहीं भी जाते हैं, एक बार जाते हैं बार बार जाते हैं। कुछ लोग हमने ऐसे देखे हैं जो एवरी मंथ या एवरी ईयर, भाई वैष्णो देवी मैं हर साल जाता हूँ। तो मेरा सवाल है उनसे, एक बार चला तो गया तू, आशीर्वाद लेके तो आ गया, बार बार क्यों जा रहा है? इसमें सर बताऊंगा मैं, खाटू श्याम बाबा जो है वहाँ बिजनेस को ग्रोथ मिलती है। मतलब वहाँ ऐसी मान्यता है कि जो बिजनेसमैन जाएगा उसको ग्रोथ मिलेगी। सर, हर 11 पे कलकत्ता, मद्रास, कन्याकुमारी, केरला, जितने मारवाड़ी हैं और जितने व्यापारी हैं सब आते हैं। हर महीने हर 11 पे आते हैं। बिल्कुल आपसे कनेक्ट हो रहा हूँ मैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो जिसको पता है कि मुझे यहाँ जाने से सिर्फ ग्रोथ मिलती है और जिसकी प्रैक्टिकल ग्रोथ जहाँ मिलती है जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है सर, डायरेक्ट सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो जो हमारे मेगा फंक्शंस होते हैं, जो हमारी सेमिनार्स होती हैं, ये सब हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा यही हमारे सब कुछ हैं, और हमें 100% जाके वहाँ पे मत्था टेकना ही मतलब टेकना हर है। सेमिनार में, हर संडे के सेमिनार में हमें जाके मत्था टेकना मत्था चाहिए, टेकना है, कोई आए ना आए, चाहे हमारे साथ और श्रद्धालु हैं या नहीं है, कोई फर्क नहीं बहुत पड़ता। क्लियर मैसेज दिया आपने। बहुत पते की बात बताई रितेश सर, बहुत पते की बात बताइए। और जितने भी सक्सेसफुल लीडर हैं